श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बाबा को जब भी कोई काम कराना होता था ना, वो एक माहौल तैयार कर देते थे और उस तरीके से भक्त को आदेश देते थे कि उसको समझ में भी नहीं आता था कि उसको ऐसा क्यों कहा गया है। और ऐसा ही वो बाबा तब भी किया करते थे जब उन्हें कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक या कोई आध्यात्मिक पुस्तक किसी को देनी होती थी पढ़ने के लिए। आज का जो प्रसंग है वो एक इसी तरह का प्रसंग है जब बाबा ने श्यामा को एक ग्रंथ दिया पढ़ने के लिए, जो कि श्यामा भी नहीं जानते थे कि उनको मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते वो किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे बाबा से कि वो सदैव उन पर और उनके परिवार वालों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और साथ ही साथ बाबा से निवेदन करूंगा कि श्रद्धा और सबरी का जो परिवार है उसके सदस्यों का भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो अब आते हैं प्रसंग पर। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कोई पुस्तक, कोई ज्ञान की बात, कोई गीता, कोई भी विष्णु सहस्त्रनाम तक चीजें लेकर जाते हैं और बाबा के समाधि मंदिर में जाकर उनसे छुआ कर उन पुस्तकों को अपने घर ले जाते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो जब बाबा शरीर के रूप में भी विद्यमान थे तो बहुत सारे भक्त शिरडी में आया करते थे और कई बार जो चीजें वो नहीं समझ पाते थे उनको बाबा के चरणों में रखकर वो वापस लेके जाया करते थे बाबा के आदेश से। और जब उनको पढ़ा करते थे तो फिर काफी चीजें उनको क्लियर हुआ करती थी। ऐसे ही एक समय की बात है कि काका महाजानी जो है एक नाती भागवत को लेकर शिरडी आए। और जब वो उसको लेकर शिरडी आए, श्यामा ने जब वो एक नाती भागवत उनके पास देखी तो उनको बोला कि मेरे को थोड़ा सा दे दीजिए, मैं इसको पढ़ने के लिए अपने पास रख लेता हूँ। उस समय ज्यादातर लोग जब शिरडी आते थे तो काफी समय ठहरा करते थे। तो काका महाजनी ने अपनी जो एक नाती भागवत थी उनको दे दी। श्यामा उस पुस्तक को लेकर एक दिन अचानक द्वारका माई में पहुंच गए। और जब बाबा ने श्यामा के पास वो एक नाती भागवत देखी तो उनसे वो ली और उसको लेने के बाद उन्होंने उसके कुछ पन्ने पलटे और पन्ने पलटने के बाद उन्होंने उनको देखा और उसके बाद उन्होंने श्यामा को वापस कर दिया और बोला इसको संभाल के रखना। श्यामा ने बोला बाबा ये तो मेरा ग्रंथ नहीं है, मैं तो ये लेके आया था काका महाजनी से, तो उनका ग्रंथ है। बाबा बोले नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अब ये बात सुनकर ना तो श्यामा में इतना सामर्थ्य था कि इसको टाल सकें और ना ही काका महाजनी में ऐसी हिम्मत थी कि वो इस बात को जो है कुछ कह सकें या उसमें ना नुकुर कर सकें या मना कर सकें। तो इस तरह से वो जो एक नाती भागवत थी बाबा ने श्यामा को दी। और उसके कुछ समय बाद काका महाजनी पुनः जब शिरडी आए तो वो एक नाती भागवत लेके आए और बाबा को उन्होंने दिए स्पर्श करने के लिए। और बाबा ने उसको स्पर्श करके उनको वापस किया और उनको बोला कि तुम इसका पठन करो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा लाभ देगी। और साथ ही साथ यह आश्वासन भी दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक होगी। काका महाजनी ने उस भागवत को स्वीकार किया और धन्य हो गए। आज भी बहुत सारे भक्त जब शिरडी जाते हैं तो इसी प्रकार से जो ग्रंथ हैं उनको लेते हैं और बाबा से स्पर्श कराकर उसका पाठन करते हैं। और मैं आपको फिर एक बात कहूँगा, जब आप हृदय से वहाँ जाते हैं और बाबा से मिलते हैं तो जो बाबा कहते हैं ना, वो आदेश उस व्यक्ति को समझ आ जाता है जो उनसे प्रेम करता है और बाबा के आदेशों को समझने का प्रयास करता है। अगर आज का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा इस परिवार के सदस्य बने, इसको और बड़ा करें। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।